अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल अरीजा मलिक व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, मेरी पूरी फैमिली ठीक है, मैं, मम्मा, आपी, काशिफ सब बिल्कुल ठीक हैं। और हाँ, अरहम, वली, बच्चे, अबू बकर सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक ठाक हैं। आप लोग बताएं, आप सब कैसे हैं? अच्छा जी, यहाँ पर हो रहा है नाश्ता। मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी नाश्ता बने ना, मैं मम्मा की नज़र से ना ओझल हो जाऊँ फ़ौरन, क्योंकि मम्मा मॉर्निंग में नाश्ता बनवाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन बहुत अच्छी है। सुबह सुबह उठना, नमाज के बाद अर्ली मॉर्निंग में ही नाश्ता बना लेना। नाश्ते में मम्मा बनवाती हैं जी सब के लिए पराठा ना हो तो हल्के ऑयल वाली रोटी। और मैं सुबह सुबह नाश्ता नहीं कर सकती, मैं भागती हूँ मम्मा से कि मम्मा की नज़र मेरे पे ना पड़े और मम्मा नाश्ता करके साइड पे हो जाएं। जब तक दस्तरखान उठ जाए फिर मैं मम्मा के पास अंदर जाऊँ कि अच्छा मम्मा अभी मैं नाश्ता करती हूँ। मेरे से ना रोटी नहीं खाई जाती सुबह सुबह। फिर मम्मा ज़बरदस्ती अपने पास बिठाती हैं, अपनी नज़र के सामने बिठा के सारी रोटी ख़त्म करवाती हैं। और अगर मैं थोड़ी सी रोटी खाऊँगी, आधी खा लूँ या आधी से ज़्यादा भी खा लूँ ना, उसके बाद भी मेरी क्लास लगती है कि अपनी रोटी फ़िनिश करो। सुबह सुबह मम्मा की नज़र के सामने नाश्ता, उसके बाद होती है घर की सफाई। अगर मैड ना आए तो फिर हमें ही करनी पड़ती है। और आज भी सेम ऐसा ही हुआ, मैड नहीं आई थी। मैड का इंतज़ार कर 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 के घर गंदे में हम लोग थक गए थे। फिर खैर खतीजा आपी ने फ़ौरन से झाड़ू लगाई और मम्मा ने और मैंने बैठ के सब्ज़ी बनाई, फ़ौरन से कट वट की बनाई तो दोपहर में। और फिर आपी ने जब पोछा लगा लिया, मैंने आपी ने जब झाड़ू लगा ली तो फिर मैंने फ़ौरन पोछा लगाया, क्योंकि आपी कहती हैं मैं पोछा नहीं लगा सकती। यहाँ पर आपी लगा रही थी झाड़ू और मैं इधर किचन में आ गई हूँ। किचन में आके मैंने देखा तो मम्मा ने सालन रखा हुआ था चूल्हे पे बनाने के लिए। यहाँ पे मम्मा ने ग्रेवी वरेवी भून ली इसकी और पालक डाल दी। आज हमने पकाई थी आलू पालक। पता नहीं ये पालक है या साग है, मुझे ना आज तक इनका डिफरेंस समझ नहीं आया कि पालक कैसे होती है और साग कैसे होती है। मेरी मम्मा समझा समझा के थक गई हैं मुझे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साग और पालक दोनों चीज़ों को बॉईल करते हैं, लेकिन हम कभी कभी करते हैं, वरना हम ऐसे ही भुनाई में डाल के और फिर ही हम मतलब कुक करते हैं इसको। और यहाँ पर बन रही थी जी मेरी फेवरेट चटनी, और मम्मा बना रही हैं ये चटनी। मैं मम्मा के हाथ की आप लोगों को रोज़ाना बताती हूँ कि मैं शौक़ से खाती हूँ। मुझे ये चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। खाना मेरे आगे जितना मर्ज़ी रखा हो, सबसे पहले मैं इस चटनी को अलग कटोरी में निकालती हूँ, 2-3 चम्मच इसके खा के फिर मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। ये चटनी मेरी फेवरेट है और बहुत अच्छी बनती है ये, मतलब खट्टापन भी होता है, नमकीन भी है और बहुत अच्छी बनती है ये चटनी। इसके अंदर वैसे तो खीरे नहीं डलते, लेकिन मम्मा फिर भी डाल देती हैं। और आज तो मम्मा ने गलती से ग्राइंड कर दिया, वरना ऊपर ऊपर से डालते हैं इनको। और ये है जी हमारी सैलेड कल की तरह, गाजर, खीरा, पुदीना, टमाटर, प्याज कल नहीं डाले थे, आज डाल दिए। और ये रही चटनी। मम्मा के जो ये 2 प्लेटर्स हैं ना, ये मुझे बहुत ही पसंद हैं दोनों प्लेटर्स। मैं मम्मा को कहती हूँ ये प्लेटर्स आप मुझे दे दें, खैर वहाँ यूज़ करूँ या यहाँ यूज़ करूँ, यूज़ तो मैं ही करती हूँ इनको। अच्छा, मम्मा ने उधर सालन रख दिया था चूल्हे पर रेडी होने के लिए और सीटी वीटी उसको लगा दी थी, और मम्मा अंदर आ गई नमाज़ पढ़ने के लिए। और आपी को फिर मैंने कहा कि आप ही राइस बनाते हैं, आज वैसे भी फ्राइडे और राइस मैं खाती हूँ बड़े शौक़ से। मम्मा ने कहा चल खतीजा लग काम और राइस बना दो। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कुछ कुकिंग ऐसी होती है कि इंसान बड़े शौक़ से बनाता है। तो खतीजा आपी की फ़ेवरेट कुकिंग करने में ना चावल हैं बड़े, वो पुलाव बड़े ही शौक़ से बनाती हैं। अक्सर मैं उन्हें कह दूँ ना कि आप ही नहीं आज मैं बनाती हूँ, बोलती हैं नहीं तुम ऐसा करो, तुम सामान रेडी करो और मैं चावल बनाऊंगी। बस फिर खतीजा अभी बड़े ही शौक़ से बनाती हैं राइस, चाहे अपना घर हो चाहे यहाँ पर हो। बस खतीजा अभी को बोल दो ना राइस बनाने, अब वो इनकार नहीं करती, वो शौक़ से उठ के बनाती हैं। यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी, मैंने मम्मा को बोला आप वीडियो बनाओ, पता चले कि मैं भी काम कर रही हूँ। मैं आप लोगों की पूरा दिन वीडियो बनाती रहती हूँ, आप लोग काम करते हुए नज़र आते हैं, मैं नहीं आती। और यहाँ पर सालन को सीटी बड़े अच्छे से लग चुकी थी और आप ही भुनाई कर रही थी। अब आप ही किचन में काम कर रही थी, मैं नमाज़ पढ़ने आ गई और मम्मा भी नमाज़ पढ़ रही थी, काशिफ भी नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, घर कोई था नहीं। अब ना मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मुझे ना टैप की मतलब पानी बहने की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही सलाम फेरा, मैं टेरेस में आई तो मैंने देखा अरम ने टैप ओपन किया हुआ था, सारा पानी पानी। मैं आई, मैंने इस पर गुस्सा किया, मैंने कहा उठाओ अपनी शर्ट और इसी शर्ट से अब साफ़ करो। पहले तो इसने मुझे आंखें दिखाई, गुस्सा किया, मूड ख़राब किया कि मेरी ही शर्ट से पोछा लगवा रही हैं ये मेरे से। खैर मैंने फिर भी इसे इसकी शर्ट दी, मैंने कहा तुम मुझे ना आंखें ना दिखाओ और पोछा लगाओ फ़ौरन। फिर इसने पानी ड्राई किया, गुस्सा करते कराते मैंने इससे पानी सही से ड्राई करवाया। शर्ट को मैंने इससे बोला खोल के लगाओ। जब इसने लगा लिया, मैंने कहा अब इसे खोल के डालो बॉटल के ऊपर ताकि ये ड्राई हो जाए फ़ौरन से। लेकिन ना अरम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था कि उसकी शर्ट से मैंने ना सारा पानी साफ़ करवाया है।
अच्छा जी, अब यहाँ पर जब मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ तो आप ही रोटियाँ भी डाल रही थी। आज मेरी बचत हो गई। मैंने सिर्फ मम्मा के साथ बैठ के सब्ज़ी बनवाई है, सालन मम्मा ने रख दिया था चूल्हे पे रेडी होने के लिए, और बाकी भुनाई उसकी आप ही ने की, रोटियाँ आप ही ने डाली, राइस आप ही ने बनाए, चटनी मम्मा ने बनाई। मतलब इन दोनों ने ही आज कुकिंग किया, मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है, पता नहीं क्यों। और ना मैं आज भी सोती रही हूँ, तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन मैं सोई हूँ। मैंने अभी भी मेरी नींद ना पूरी नहीं हुई। मैंने मम्मा से ये कहा है कि आप ऐसा करें, मुझे 25 to 30 आवर्स तक मुझे ना आप सोने दें, और उठाए बगैर, मुझे कोई उठाए ना। और ना मम्मा कहती हैं कि 25 to 30 मिनट्स नहीं हावर्स। मैंने कहा यस। अच्छा, यहाँ खाना फ़ौरन से आप ही प्लेटर में डाल रही थी और मैंने फ़ौरन अंदर आके दस्तरखान लगाया, क्योंकि भूख सबको लगी हुई थी। काशिफ भी जुम्मा नमाज़ पढ़ के आए तो वो भी कह रहे थे भूख। बस फिर फ़ौरन दस्तरखान लगाए, इन लोगों के आने तक गरम खाना फिर रेडी था। और आज मुझे ना मेरी मम्मा से बड़ा ही कोई अच्छा सबक मिला है कि मेरा ना फ़ोन ख़राब था। मतलब ये आप ही वाला फ़ोन जिससे मैं वीडियो शूट करती होती हूँ, ये ना ख़राब है। वीडियो एडिट करने में ना कम से कम मुझे बिलीव में कि 3 to 4 आवर्स तो लग ही जाते हैं। वो बार बैक हो जाती है, फ़ोन हैंग होता रहता है। हालांकि इतना स्पेस फ़ोन में हमने बनाया हुआ है, उसके बावजूद भी फ़ोन हैंग हो जाता है, ख़ुद ब खुद वीडियो चलने लग जाती है, स्टॉप हो जाती है, और वॉइस कहीं की चल रही होगी, किसी बात की चल रही होगी, और काम पीछे कौन सा हो रहा होगा। इस तरीके से होता है। मतलब बहुत ख़राब हुआ पड़ा आप ही का फ़ोन। और जब मैंने मम्मा से ये कहा ना कि आप ऐसा करें, मुझे ना कोई सेकेंड हैंड फ़ोन दिलवा दें ताकि मैं ना उसे वीडियो अच्छे से शूट कर लिया करूँ, मुझे ना ज़्यादा इशू ना हुआ करे एडिटिंग में। तो मम्मा ने मुझे ये कहा कि ये तुम्हारा है मुश्किल वक्त, ये वक्त तुम्हें तब याद आएगा जब तुम अपने पैरों पे खड़ी होगी, अपना कमाने लग जाओगे, तुम दोनों सिस्टर्स। तो तब ना तुम लोगों को ये वक्त याद आएगा। जब तुम इस वक्त को याद करोगे ना कि टूटा हुआ मोबाइल था और उसकी स्टोरेज भी नहीं होती थी, स्पेस भी नहीं होता था, मतलब ख़राब मोबाइल से तुम लोगों ने अपना काम शुरू किया, उसी से तुम लोगों की पहली सैलरी आई, तो ना तुम लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा कि हमारा इतना बुरा वक्त था और आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना अच्छा वक्त है। तो मुझे ना मम्मा की ये बात बहुत अच्छे से समझ आई, और मम्मा भी मुझे यही कहती हैं कि मेरे साथ भी ऐसे ही था। फ़ोन मेरा ख़राब था, मैंने उसी फ़ोन से स्टार्ट किया था काम अपना, और आज जब मैं अपना फ़ोन वो वाला देखती हूँ ना, तो ऐसे ना एक बड़ी खुशी सी होती है, बड़ा फ़ख्र होता है कि मैंने इस टूटी हुई ख़राब डैमेज चीज़ से मैंने अपना काम स्टार्ट किया, और मैं इसी डैमेज चीज़ की वजह से अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन अच्छे वाला है बड़ा, हर चीज़ अच्छी है बड़ी। लेकिन ना अपने पुराने वक्त को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब आप पे ऐसी आजमाइशें आती हैं तो वो आपका इम्तिहान होता है, अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती हैं ये सारी। लेकिन जब आप पे एक अच्छा वक्त आ जाता है, फिर आप उस पुराने वक्त को याद करके ना बड़ा ही खुश होते हैं, ख़ुद पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि देखो हमने इस फ़ोन से काम किया था और इस फ़ोन की वजह से आज हमने ये वाला फ़ोन ख़रीद लिया, आज हम इस वाले लेवल पर खड़े हुए हैं कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ ले सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा सबक दिया मुझे मम्मा ने आज, और मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने मम्मा से ये कहा छोड़ें आप ये सारे फ़ोन, मैं इसी से ही एडिट करूँगी, अपनी वीडियो इसी से ही बनाया करूँगी, काम मैंने इसी से करना है। हम दोनों सिस्टर्स का तो मैं यकीनन कह सकती हूँ, हम दोनों सिस्टर्स के लिए हमारी मम्मा हमारी क्वीन है, हमारी प्रिंसेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मम्मा हमें इतने अच्छे से गाइड करती हैं। अगर हम हार जाएं किसी चीज़ से, थक हार के बैठ जाएं, नहीं अब हम नहीं कर सकते कोई काम, हमारी मम्मा हमें हिम्मत देती हैं, हमें उठाती हैं, हमें दोबारा से खड़ा करती हैं, हमें तसल्ली देती हैं कि आगे फ्रंट पे तुम लोग रहो, बैक पे मैं खड़ी हूँ ना तुम लोगों की सपोर्ट बन के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मम्मा हमारे लिए मोटिवेशनल स्पीकर हैं बड़ी। अभी 28वें रोज़े को मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी वीडियो एडिट नहीं हो पा रही थी, अफ्तारी जैसे ही की थी मैं दस्तरखान से पीछे हो गई थी, मैंने दस्तरखान भी नहीं उठाया था कंप्लीट, और वो आप ही ने सारा समेटा था। मैं पीछे होके बैठ गई थी एडिटिंग करने के लिए वीडियो की, फ़ौरन से कि मुझे टाइम से पहले अपलोड करनी है। जब मैं बैठी हूँ, एक तो नेट की सर्विस बहुत ज़्यादा डाउन थी, और ऊपर से फ़ोन आप ही का जैसे अभी मैंने बताया कि ख़राब था, तो मुझे बाहर हमारे ना नेबर्स का हमने नेट लिया हुआ है, वो कोई 4-5 बेंगलोर छोड़ के ना आगे है बड़ा उनका घर, जहाँ से हमने नेट कनेक्शन लिया हुआ है। वहाँ पर मैं जाके बैठी रात में, अकेली थी बहुत। उस दिन मैं थक गई थी, मुझे 6-7 घंटे हो गए मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, रात के मुझे 2 बज गए, लेकिन फ़ोन इतना साथ नहीं दे रहा था कि वीडियो एडिट हो सकती। और जब मैं चांद रात पे मम्मा के घर आई हूँ ना, मैं उन्हें बताते हुए रो पड़ी थी। मैंने कहा मम्मा मेरे से नहीं काम होता, मैं नहीं करूँगी अब वीडियो एडिट, एक फ़ोन ख़राब है, ऊपर से नेट की सर्विस डाउन होती है वहाँ। फिर मम्मा ने मुझे हिम्मत दी थी कि नहीं तुम्हें करना है, तुम्हें करके दिखाना, तुम्हें इसी चीज़ से ही करके दिखाना है। और बस बाकी बातें आप लोगों से कल शेयर करूँगी।
और अपनी स्टोरी भी सारी बताऊंगी कि मेरी मम्मा मेरे लिए मोटिवेशनल स्पीकर कैसे हैं, सब बताऊंगी। लेकिन आज की वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।